कुछ पिलाए थे चाय? चाय पिलाए थे? नहीं सर, सुबह में नहीं। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ, हेलो एवरीवन, कैन यू हेयर मी? सर गरम पानी था नहीं, नॉर्मल Yes, sir. फोन किया मैंने। Yes. यस। कोई बता सकते हैं कहाँ तक हुआ था? Nomenclature start हो गया था. लास्ट लाइन बोलिए आप स्वस्ति। Name of neutral जो थे उनका हो गया था. अच्छा ठीक है, ओके। न्यूट्रल लिगेंड्स का नाम, स्पेशल नेम है वाटर एक्वा है, अमोनिया है, कार्बोनिल है, नाइट्रोसिल है। Yes, sir. बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रूल फोर्थ है, रूल फोर्थ ये है, एंडिंग ऑफ नेम। ठीक है, एंडिंग ऑफ नेम। तो देखिए एंडिंग ऑफ नेम में पहला पॉइंट लिख लीजिए कि फॉर एनायनिक कॉम्प्लेक्स, for anionic complex the suffix ate8 is added with the name of central मेटल एटम। जैसे अगर निकिल है तो निकेलेट कहेंगे। हेलो एवरीवन, समझ रहे हैं ना? Yes, sir. यस सर। कॉपर है तो क्यूपरेट बोलेंगे, लेकिन पीबी है तो लेडेट मत बोलिएगा, पलम्बेट। आयरन है तो आयरनेट मत बोलिएगा, फेरेट। लेकिन ये तभी होगा जब एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। एयू है तो गोल्डेट नहीं बोलना है, ऑरेट। एजी है अर्जेंटेट। अर्जेंटेट। एसएन है स्टेनेट। जिंक है तो जिंकेट। कुछ तो बोलिए, कुछ आ रहा है? Yes, sir. हाँ, बाकी नहीं, बाकी वही सब है, उसी तरह से आएगा। चलिए, तो ये है कि जब इन नेम की एंडिंग हम देखेंगे नेम नोमेनक्लेचर में, लिख लिया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. दूसरा रूल ये है, इसी में है कि बट देयर इज नो added with central metal atom
इन न्यूट्रल एंड केटायनिक, न्यूट्रल और केटायनिक कॉम्प्लेक्स में कोई चेंजिंग नहीं होगी। आयरन है तो आयरन ही कहलाएगा। ये इतना रूल आप कम से कम याद रखेंगे। हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है? यस सर। Yes. थैंक यू। चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस शुरू करा रहे हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, क्या आप लोगों ने ये लिख लिया? यस सर। अब देखिए, हमेशा पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे रिडॉक्स पढ़ा था तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका भी पूछता है। तो आयरन है x मान लेंगे, पोटेशियम 1 है 4, साइनाइड आपको मालूम होना चाहिए एनायनिक लिगेंड है और -1 होता है। इट शुड बी इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। सच बताइए, ऑक्सीडेशन नंबर में किसी को डाउट? नो सर। No, sir. अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जब भी नोमेनक्लेचर कहेगा तो हमेशा मैंने आपको कहा था पहले केटाइन का नाम पढ़ेंगे। तो केटाइन ये है तो आप पोटेशियम पढ़ेंगे। देखिए सॉल्ट की नेमिंग में कोई नंबर वगैरह को नहीं पढ़ते। ये नहीं कहना टेट्रा पोटेशियम, नो। जैसे आप AlCl3 पढ़ते हैं, जहां भी सॉल्ट का नाम है वहां नंबर नहीं बोला जाता है। अब आइए पोटेशियम, अब पूरा इसका नाम पढ़ेंगे। तो इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले हम पढ़ते हैं लिगेंड हेक्सासाइनिडो। अब आयरन पढ़ेंगे कि फेरेट पढ़ेंगे वो डिपेंड करेगा। देखिए ये पोटेशियम है प्लस कॉम्प्लेक्स है एनायनिक, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में हम 8 लगाते हैं तो फेरेट होगा। यस सर। और सेकंड बताइए, किसी को कोई डाउट है? जल्दी बोलिए। हेलो एवरीवन। नो सर। नो सर। बहुत अच्छे आदमी आप लोग। चलिए ये आप कोशिश कीजिए। तो अब मुझे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में है। अब मैं ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, तो क्यों कर दूंगा? ये नहीं पूछो ना कॉस स्क्वायर क्यों कर देगा? हाँ, पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लिया। अच्छा बताइए, पोटेशियम का 3 होगा ना? अच्छा बताइए C2O4 क्या है यहाँ पर, जल्दी बताइए। बाइडेंट। नहीं बाइडेंटेट नहीं पूछ रहे हैं, C2O4 लिगेंड का नाम पूछ रहे हैं तो आप बाइडेंटेट बोल रही हैं। ऑक्सलेट, वेरी गुड। तो ऑक्सलेट पर -2 होता है तो -6 हो गया 0, तो x इज इक्वल टू 3 आया। हेलो एवरीवन। यस सर। अब पहला नाम, अब पहले आराम से सीखिए। पहला काम नोमेनक्लेचर में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। दूसरा काम हम केटाइन का नाम, तो केटाइन ये पोटेशियम है, पोटेशियम पढ़ दिया। अब आपको पूरे कोऑर्डिनेशन है, ट्राई ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो। क्रोमियम नहीं बोलेंगे क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, क्रोमेट। हेलो हेलो एवरीवन। यस सर। यस Yes, सर, sir. वेरी गुड। बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। समझ में नहीं आएगा? नहीं आया? ये सारे चीज मैंने आपके टीचर को लिख दिया।
हाँ आगे बढ़े ना, आप लोग कुछ बोलिए ना भाई, बहुत खराब बैच है ये, Yes. बोलिए हाँ या ना। Done, sir. Yes, sir. डन। कुछ बोलते ही नहीं, बैठे रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, क्या करते रहते हैं हमारे। पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट 4 into 0 न्यूट्रल लिगेंड्स है, 3 - 1 0, तो x is equal to 3। पहला नाम केटायन। अब बताइए केटायन यहाँ कोऑर्डिनेशन स्पेयर ही है। अब इसमें हम लिगेंड को हम पढ़ेंगे अल्फाबेटिकली, टेट्रा अमीन, डबल एम डाई क्लोरिडो। अब ये कॉम्प्लेक्स जो है वो केटाइन है तो कोबाल्ट ही बढ़ेंगे, नॉट कोबाल्टेट। थर्ड क्लोराइड। आया समझ में? कोई डाउट है तो पूछिए प्लीज। हेलो, कैन यू हेयर मी? Yes, sir. वेरी गुड। स्वस्थ आ रहा है ना आपको? Yes, sir. आ रहा यश जी आपको आ रहा है? यश जी यस सर आ रहा है। आप ही तो हैं इस बैच में। गुड। आसिया आपको आ रहा है? थिंकर। Yes, sir. गुड। चलिए डन सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अनुभव जी आ रहा है ना आपको? यस सर। हाँ, आप भी अच्छे आदमी हैं। लिखिए सारे लोग। कीजिए, बना के दिखाइए तो देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नाम बोलिए। पहला नाम, पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर x 4 into 0, 1 into -1, 1 into -1, 1 into -1, सबका -1 है तो 0, तो x is equal to 3 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। पहला काम केटाइन। केटाइन ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारे लिगेंड हैं, तो अल्फाबेटिकली हम पढ़ेंगे। कुछ तो बोलिए हाँ या ना। है। Yes, sir. यस अब देखिए, तो इसमें भी वही है, टेट्रा अमीन। पहली बात ये है थायोसाइन, थायोसाइन ये है नाइट्रीटो एन।
थायो साइनेटो एन, देखिए एन है, उसके बाद डैश, याद रखिए थायो साइनेटो एन, कोबाल्ट, नॉट कोबाल्टेट, थर्ड ब्रोमाइड। आया समझ में? प्लीज बोलिए बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बहुत अच्छे आदमी आप लोग। लिख लिया? Yes, sir. लिख लिया। लिखिए। हेलो, नाम बोलिए। टेट्रा कार्बो नील निकल 0। आया समझ में? हेलो एवरीवन। तो ये न्यूट्रल लिगेंड्स है। अरे आसिया को आया, स्वस्ति को। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, इसका नाम बताइए। क्या ये आपने लिख लिया? हेलो, हेलो, सब लोगों ने ये लिखा? पहले बताइए ना। No, sir. लिखिए।
गैप एक दो दो लाइन करके लिखिए, गैप देकर देकर। यस सर, लिख ली। सब लोग ट्राई करके बनाइए प्लीज, ठीक है। हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ, थोड़ा सा अपने से कीजिए, थोड़ा सा ट्राई कीजिए, हम तो बताएंगे ही। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, हम आपको 8 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 8 मिनट में आपको लिखें। हेलो एवरीवन। आयुष जी, आयुष जी, क्या नाम है, अरे क्या नाम है भूल जाते हैं। यश जी, समझ रहे हैं आप? यस सर। हाँ, थोड़ा सा आप सारे लोग अपने से लिखिए। हम 7 मिनट्स के बाद हम आपसे पूछेंगे, जो गलती होगा उसको डिस्कशन करेंगे।
हाँ, हेलो एवरीवन, सब हो गया? चलिए पहले हम किसको शुरुआत किए, चलिए इसको करते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? Yes, sir. x प्लस 2 माइनस x प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 आया। तो आपने इसका नाम पढ़ा, पहले का नाम पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइड होता है ना, तो हाइड्रोक्सीडो, समझा? जिंकेट। सब लोग बताइए, सबका यही आया होगा? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, जिंकेट, वेरी गुड। अब यहाँ आइए, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, जो कि -1 -1 -1। बहुत सारे लिगेंड्स हैं। पहला नाम केटाइन, तो केटाइन यहाँ कॉम्प्लेक्स ही है, टेट्रा अमीन क्लोरिडो नाइट्रेटो एन, एम्बिडेंटल लिगेंड है ये, नाइट्रेटो एन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। मुझे उम्मीद है सबका यही होगा। Yes, sir. यस सर। और यश जी, आ रहा है ना समझ में? Yes, sir. अब आइए यहाँ, x माइनस 2 1, x इज इक्वल टू 3, तो ये इथाइलिन डायमीन है, ई है, ये क्लोरिडो है। तो पहला अल्फाबेटिकली डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो। अब यहाँ बिस बोलेंगे, बिस, बिस भी ऑर्गेनिक में मैंने पढ़ाया था आपको, तो बिस बोलेंगे और ब्रैकेट देंगे, इथेन 1,2 डाई अमीन। क्योंकि इसके नेम में ऑलरेडी डाई वर्ड लगा हुआ है, तो डाई डाई बोलने में अच्छा नहीं लगेगा। बिस इथेन 1,2 डाई अमीन हर उस जगह बोलेंगे जिस लिगेंड्स के नेमिंग में ऑलरेडी नंबर हो। जैसे इथाइलिन डाइअमीन, डाई है वर्ड पहले से, तो इसलिए यहाँ डाई का वर्ड नहीं लगाएंगे, बिस वर्ड लगाएंगे। कोबाल्ट थर्ड आया। बोलिए, आया? Yes, sir. ये भी सही हुआ ना सबका? बोलिएगा। कोई बोल ही नहीं रहे हैं, सबका सही हुआ ना? स्वस्ति, आपका सही था? No, sir. कोई बात नहीं, चलिए ट्राई की, अच्छी बात है। हाँ, आसिया आपका सही था? नहीं सर, ये वाला गलत था। अच्छा, चलिए, अब कोई डाउट तो नहीं है ना? बिस बोलना है, जिस इथाइलिन डायमीन में बिस ही बोलना है। अकेला रहे तो कोई बात नहीं, एक से ज्यादा रहे, जैसे ऑर्गेनिक में याद कीजिए, जहाँ साइड चेन ब्रांच था, 3 रहेगा तो ट्रेस बोलिएगा, 2 है तो बिस, देखिएगा आपके ऑर्गेनिक के नोट्स में होगा। Yes, sir. हाँ, 3 होगा तो ट्रेस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़े? ये Yes, वाला, sir. चलिए अब देखिए। अब यहाँ पर NH3 था, तो देखिए टेट्राअमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। आपको थर्ड कहाँ से आया? ये तो x प्लस 5 इंटू 0, कार्बोनेट में -2 होता है, -1 0, तो x इज इक्वल टू 3। चलिए, ये जिन्होंने नहीं देखा है लिख लें।
लिख लिया तो बताइए। सर वो NH3 5 है ना? जी जी जी, अच्छा पेंटा, हाँ सॉरी पेंटा लिखिएगा यहाँ, पेंटामीन। पेंटामीन चलिए आगे बढ़ें। Yes. यस सर। अब देखिए थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है, देखिए अब यहाँ आयरन 2 है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, Fe3 FeCN। बस पहले देखिए इसको कैसे ब्रेक करेंगे। अब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मुश्किल, बताइए यहाँ 3 है, हाँ या ना? ये 3 है, और बोलिए ना ये Yes, बार sir. 3Fe, इस पर चार्ज उतना ही होगा जितना ये 2+। देखिए पता चल गया इस आयरन पे 2 है, ऐसे पता नहीं चल रहा है। इस आयरन पर कितना होगा तो देखिए Fe, अब ये जो हो जाएगा FeCN6, ये 2 है तो 2 से मल्टीप्लाइड, तो ये 3 है तो 3 माइनस, ऐसे। तो अब इसको x मान लें, x - 6 शुड बी इक्वल टू -3, तो x। अब पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि इसमें कितने, कौन सा आयरन +3 है, कौन +2 है। देखिए सेंट्रल मेटल एटम जो है वो +3 है, बाद कैसे पता चला, तो Fe पर देखिए 2+, समझा कि उल्टा चार्ज आता है तो 2+ हो गया। अब इस पर कितना होगा तो 2 इंटू, तो इस पर 3 - ऊपर कॉम्प्लेक्स पर। पहले बताइए चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ में आया, आने आना? Yes, sir. ठीक, अब देखिए इसका नाम बस कुछ नहीं, ऐसे लिखेंगे आयरन सेकंड, कोई 3 थर्ड ट्राई वगैरह कुछ नहीं, आयरन सेकंड हेक्सा साइनिडो, चूंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, साइनिडो फेरेट थर्ड। अब ये नहीं कि 2 बोलेंगे, मैं पहले बोल चुका हूं सॉल्ट में हम नंबर नहीं बोलते, इस नंबर का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। आयरन सेकंड, Yes. हेक्सा साइनिडो फेरेट थर्ड। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. सिमिलरली यही चीजें इसके लिए भी है, यहाँ पर भी देखिए 2 मेटल है Hg और कोबाल्ट, किस पर कौन सा चार्ज, चूंकि मर्क्यूरी पर +1 भी होता है +2 भी होता है। फिर वही बात Hg, ये पूरा ब्रैकेट 1 है तो Hg पर +1 आएगा, तो CO SN4 पर -1 आएगा। जब भी 2 तरह का रहे मेटल, अब पहले इस तरह ब्रेक करेंगे। अब देखिए X -4, चूंकि थायोसाइनिड पर -1 आता है, इसलिए मैं पहले बता चुका हूं लीगेंड पर PhD होना चाहिए, कितना चार्ज होता है, ये नहीं आएगा तो फिर आपको डाउट रहेगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही? जब 2 मेटल रहे तो आप कैसे नाम बोलेंगे, ये सबको समझ में आया कि नहीं, ये पहले बताएं। Yes, sir. हाँ, क्योंकि आप डायरेक्टली नहीं बता जा सकते कि Hg पर प्लस, ऐसे अब मान लीजिए इसका x मान लें, भाई क्या हम x, ये तो -4 मान लेंगे,
इसको क्या माने, +1 माने, +2 माने, कुछ भी हो सकता है। दैट द रीजन इसको पहले इस तरह ब्रेक करेंगे। तो देखिए क्या नाम बोलेंगे, मर्क्यूरी, सिंपल जो नाम है मर्क्यूरी फर्स्ट, बस। टिटेरा, टिटेरा, थायो, साइनी, टो एस, कोबाल्टेट। आप लोगों को समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ें। डन सर। डन, बहुत अच्छे। अब आइए, बाकी सब तो आसान है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो आपसे बन ही गया होगा, x + 2 - 4 0। x तो यहाँ पर नाम बोलिएगा पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो। पहला डेट, पहला डीएम, पहला डेट 2 हो गया। यहाँ जो होगा x - 1 - 1 2 0, x is equal to 2। यहाँ पर आप, हाँ भैया, डाई अमीन क्लोरिडो, और इसका यूपीएससी नाम लिखिए मीथेन अमीन, मीथेन अमीन, ब्रैकेट क्लोज्ड। हो गया। प्लेटिनम, सेकंड क्लोराइड। सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. चलिए ये तो हो गया। अब आइए उसकी नेमिंग सीखेंगे, जिसमें 2 कॉम्प्लेक्स जो आपके सिलेबस में भी है। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बोलिए। Yes, sir. थैंक यू। देखिए अब तक क्या था, जिसमें एक कॉम्प्लेक्स, एक आयन कॉम्प्लेक्स था। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, Ag है, NH3 2 है, Ag है, Cn2 है। पहले समझिए कैसे नेमिंग करेंगे। ये नोमेनक्लेचर है जिसमें केटायन और एनायन बोथ आर कॉम्प्लेक्स। देखिए पहली बात अच्छे से सुने, सिंपल वे में बाद वाला हमेशा एनायन होता है। फिर भी आप सतर्क रहेंगे, आप कैसे चेक करेंगे ध्यान देंगे। तो यहाँ देखिए AgNH3 ये है, तो पहला काम x है और इसका x 2x हो गया, -2 0। तो देखिए कैसे चार्ज निकालेंगे, x is equal to 1। तो देखते रहिएगा। और कंफर्म करना चाहते हैं, देखिए यहाँ +1 है और यहाँ भी +1। अब बताइए +1 और ये 4 0, 1 और 0, ऊपर प्लस आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। +1 और -2, देखिए बाद वाला ऑटोमेटिक एनायन बन गया कि नहीं। हेलो, यस। यस हाँ, इसका नाम कोई टफ नहीं है, बस सबको उसी तरह पढ़ते रहे। पहले के टाइम का नाम डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट, एकदम कोई टफ नहीं है, उसी तरह सीक्वेंस में। पहले इसका नाम डाई साइनिडो अर्जेंटेट। हेलो, समझ में आ रहा है? अर्जेंटेट फर्स्ट। यस। कुछ नहीं है, लगातार दोनों को पढ़ते रहिए, वही रूल लगा जो आप पढ़ चुके हैं। पहले एक नाम केटायन का, उसके बाद एनायन का।
आगे बढ़े। Yes. बहुत अच्छे आदमी हैं आप, देखिए आप। अगर आपको कोई कहे कि ये Ag है, NH3 2 है और यहाँ 3 लगा दिया और फिर बोला CO C2O4 3 है, तो फिर वही बात। अब देखिए x है 2x है -60 x is equal to 3। अब देखिए सतर्क रहिए, 3 का मतलब अब यहाँ 3 नहीं दीजिएगा। अब देखिए 3 का मतलब कैसे करना है, गौर से सुनिए कैसे ब्रेक कीजिए। देखिए ये 3 है तो बताइए 3 Ag और NH3 2 इस पर +1 आएगा कि नहीं? ये 1 है तो हेलो, Yes, sir. इसको C2O4 3 इस पर 3 माइनस आ जाएगा। आप ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ x इज इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ x -6 कहीं कहीं पर इस तरह भी आप चार्ज निकालेंगे, यहाँ +1 तो बाद वाला एनाइन हो ही गया। तो अब बस उसी तरह नाम लिख दें डाई, ये नंबर को पढ़ा ही नहीं जाएगा। डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट, ट्राईऑक्सिलेट कोबाल्टेट थर्ड। बताइए आ रहा है समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. आसिया फिजिक्स कौन पढ़ाते हैं आपको लर्निंग पे? सर आजम सर। अच्छा पहले कौन पढ़ा रहे थे? सर पहले दूसरे सर थे, अब आजम सर पढ़ाते हैं। अच्छा दूसरे से। मेरा नाम जानती हैं आप? यस सर। अच्छा ओके, मैं तो फिर मेरे बारे में मत भूलिएगा, दूसरे सर हैं। श्याम सर थे ना शायद। यस सर। हाँ ये लिख लिया, बोलिए ना कुछ तो बोलिए। लिख लिया सर। लिख लिया सर। Yes, sir. अच्छा इसका नाम अगर आप बता दिया ना तो मैं समझूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे आदमी हैं, अदरवाइज फिल इन द ब्लैंक्स हैं। चलिए बताइए इसका नाम। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पहला काम बताइए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला? Yes, sir. यस सर। कितना है? इस प्लेटिनम को कितना दिया?
1. 1 कैसे? 1 कैसे देंगे? इक्वल देंगे ना। थ्री इसको, 3 इसको, भाई दोनों का x माना है ना। देखिए 2 आया था तो 1 और 1, भाई 2 आया था ना, 1 आया ना तो 1 और 1। यहाँ भी 1 आता, 1 ही आया है। देखिए 3 है तो 3 इसको, 3 इसको, तो यहाँ 1 चूंकि एक टोटल नंबर में, ये तो मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया। यहाँ जो 3 आया बेसिकली यहाँ 1 आएगा, तभी तो 3 into 1 3 आया। हेलो हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ जो है, चलिए जश आप बताइए। यश आपने, अच्छा देखिए, मैं इसलिए एग्जाम्पल पूछा, प्लैटिनम और पैलाडियम को एकदम आराम से देखिए, और नोट्स में देखिए पैलाडियम पे जब +4 होता था तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिखाया गया है। अब प्लैटिनम पर +2 था तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इसीलिए ये कोऑर्डिनेशन नंबर की लिस्ट बताई गई थी। जब यहाँ प्लस, अब इक्वल नंबर पर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। 3 है तो 3 + 3 6 है, तो यहाँ +2 आएगा, यहाँ +4 आएगा। वो क्या, क्यों सर, कैसे पता चला? इसलिए कि प्लैटिनम पे +3 एग्जिस्ट ही नहीं है, या तो 4 होगा या +2 होगा। इसलिए जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो प्लैटिनम पैलाडियम में धोखा होगा। तो आज आपको ये इंपॉर्टेंस मालूम होनी चाहिए कि सर ने कोऑर्डिनेशन नंबर की लिस्ट क्यों लिखवाई थी। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, इसलिए Yes. तो कहीं पर चार्ज इक्वल नंबर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहीं पर अनइक्वल नंबर में होगा, वो डिपेंड करेगा। और खासकर प्लैटिनम पैलाडियम एकदम अच्छे से याद रखिए। तो यहाँ पर बस अब हो गया, मामला खत्म। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो टेट्रा अमीन, इसलिए मैं जानबूझ के ये वाला दिया कि आपका कंफ्यूजन दूर हो। प्लैटिनम सेकेंड, और यहाँ कहेंगे हेक्साक्लोरिडो प्लैटिनेट 4। कोऑर्डिनेशन नंबर से +4 आएगा, ये कहीं पर भी देख लीजिएगा। सिल्वर का देख लीजिए, +1 है, मैंने लिखवाया था +2। 3 हो ही नहीं सकता, 4 हो ही नहीं सकता। AU सिल्वर का, इन सब से प्लैटिनेट लिख लिया। बोलिए सर बट वो +4 मतलब एनाइन में ही क्यों गया, वो कैटायन में भी तो हो सकता है। जोर से बोले। सर वो +2 और +4 का अरेंजमेंट ऐसा क्यों है सर? इसका उल्टा भी तो हो सकता है। तो आपने उस वक्त से कुछ नहीं पढ़ा भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका 6 है उस पर +4 देना, ये तो मैंने लिखा भाई, तो मैं समझा रहा हूँ। हेलो, ओ माय गॉड, यहाँ +4 हो ही नहीं सकता। +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होगा, इसलिए 4 है इसलिए +2 दिया। यहाँ 6 है इसलिए +4 दिया। आपका क्वेश्चन समझ गया कि सर इसको +4 क्यों नहीं दिया? अरे यही का तो चक्कर है। एक तो 3 नहीं होगा, नंबर 1। +2 इसलिए इसको दिया कि यहाँ 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर। आपकी आंखों के सामने, स्क्रीन के सामने है ये। आया? यस सर, यस। यस सर। चना खाएं विदाउट मसाला। आगे बढ़ें, समझ में आया? यस जी, अच्छे से आया सर। हाँ, ये याद कर लीजिए एकदम अच्छे से। PT +2 PD +2 एकदम केमिस्ट्री में। इसलिए देखिए, अच्छे स्टूडेंट की पहचान यही है कि +4 ही रहेगा, 5 2 हो ही नहीं सकता। और कहीं पर भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में +3 PD +3 देखिएगा ही नहीं। इसलिए जानबूझ के कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने आना चाहिए। लेकिन जो रिमार्क्स वगैरह लिखाए जाते हैं उसको तो एकदम PhD कीजिए, दुआ की तरह याद कीजिए। मंत्र जो आप लोगों के यहाँ है, मंत्र की तरह याद कीजिए, समझ समझ के। आगे बढ़े। हेलो, यस Yes, sir. चलिए अब आइए, नोमेनक्लेचर के बाद एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, EAN रूल। देखिए नेक्स्ट क्लास से इंपॉर्टेंट, ये पहला पार्ट आज खत्म हो रहा है कॉम्प्लेक्स का, सुना? दूसरा पार्ट बॉन्डिंग का चलेगा लगातार। किसका चलेगा? बॉन्डिंग। प्लीज
बॉन्डिंग की क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर रूल, और ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है कॉम्पिटिशन्स के लिए। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फुल फॉर्म बहुत ही आसान है, इसका मतलब पहले लिख लीजिए। इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। इलेक्ट्रॉन ही को तो कहते हैं एटॉमिक नंबर, लेकिन यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेंट्रल मेटल एटम, और आगे करें आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देखिए, एक तो देखिए आयरन का तो एटॉमिक नंबर होता ही 26। जब लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर है तो इलेक्ट्रॉन डोनर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद कितना है, हेलो समझ, इसलिए नाम पड़ा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। समझ में आया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का नंबर मतलब, हेलो यस यस सर। सर। अब ये क्यों पढ़ाया जाता है, और से सुने, लिखने रहे। इफ effective atomic number of transition matter is equal to atomic number of next noble gas। oh my god, next noble gas के अगर बराबर हो गया तो हम कहेंगे then that complex compound more stable than other complex। बोलिए ना, लिख लिया? नहीं लिखा? हेलो नो सर। नो सर। तो ये है, अब निकालते कैसे हो तो बताएंगे, लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं कि ये स्टेबिलिटी के लिए रूल है, नो। बस इतना कहेंगे अगर बराबर हो तो ये कहेंगे भाई दूसरे से थोड़ा स्टेबल है। असल तो आएगा स्टेबिलिटी क्राइटेरिया बॉन्डिंग के बाद, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्टेबिलिटी। ये एक फैक्टर नहीं है, बस ये बताता है कि भाई एटॉमिक नंबर बराबर है तो ये हम स्टेबल कह सकते हैं। लेकिन ये कोई कहे जो ना फॉलो करे वो स्टेबल नहीं होगा, गलत है। बट दिस रूल is mainly applicable for the stability of metal carbonyl complex compound। मेन ऐसे तो एप्लीकेबल सबके लिए, लेकिन मेनली कार्बोनिल के लिए है। का फॉर्मूला ये हो जाएगा, देखिए एटॉमिक नंबर जो होता ही है, एटॉमिक नंबर सेंट्रल मेटल एटम प्लस माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस है या नेगेटिव में क्या है, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। चूंकि भाई एक इलेक्ट्रॉन लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन देगा वो तो पेयर के फॉर्म में देता है, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इलेक्ट्रॉन 4 दूना 8 हो जाएगा।
प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है तो माइनस करेंगे, नेगेटिव में भी कभी कभी आता है तो प्लस कर देंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? इसको सिडविक को थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मगरिब से पहले कहाँ जा रहे हो? अच्छा ठीक कल बंद रहेगा, अभी तो अलग करते नहीं है। ठीक है, हाँ एक खुराक लेकर रख लेता हूँ, ठीक ठीक कल बंद ठीक है, बस मैं मगरिब से पहले आ रहा हूँ। ठीक 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 वो फसल का फोटो कॉपी करा के ठीक 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 ओके। सिडविक रूल, इसको सिडविक रूल लेके आ जाए। आगे बढ़े। हेलो एवरीवन। Yes, sir. जैसे आपको मैं चेक करके बता दूं, जैसे K फॉर एफिशिएंसी से बस ये पूछेगा, बताइए इसका एटॉमिक नंबर हीलियम के बराबर है कि नियॉन के बराबर है कि, एक तो इस तरह क्वेश्चन पूछ देगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। तो देखिए आयरन है तो 3D सीरीज है ना, तो देखिए इधर x + 4 - 6 0, तो x = 2। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन निकालें। आयरन का एटॉमिक 26 + 2 है तो -2 कर दीजिए, 6 × 2 कर दीजिए, तो 26 12 कितना होता है? 12 38 - 2। बताओ क्रिप्टन के बराबर आ गया। हेलो, अरे बोलिए ना। Yes. यस सर, यही है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। सबको समझ में आया? यश जी, हेलो यश जी, अरे बोलिए ना यश जी। आया सर। वेरी गुड। आसिया? Yes, sir. अच्छा अच्छा। लक्ष्य आपको आ रहा है? लक्ष्य जी? Yes, sir. थैंक यू, माशाल्लाह, वेरी गुड। लिख लिया? हेलो एवरीवन। डन। जैसे FeCO5 है मान लीजिए, आपको क्या क्या बताओ क्या है? तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताइए क्या है भाई? तो आयरन का 26 है, कोई चार्ज तो है नहीं, 5 × 2 देखिए 36 हो गया, क्रिप्टन के बराबर हो गया। ठीक है, आपके पास निकल है, CO4 है, आपको क्या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताइए? 28 + 4 × 2 36 क्रिप्टन हो गया। हेलो, देखिए आपको कभी कभी इस पर जो अच्छा क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, पहले लिखिए। नहीं लिखा? नहीं लिखा? Yes, sir. लिख Done, लिया। sir. ओके, ठीक है। अब इस पर जो आपसे पूछ सकता है
जैसे आप इसको पहले एक तो ये बताइए कि CuNH3 2Cl2, इसको बताइए इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है? हाँ 35 आ रहा है सबका, 29 प्लस 2 इंटू 0 सॉरी 0 को है, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 4 इंटू 2। कुछ तो बोलिए। यस सर। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? प्लस 2 है तो -2 हो जाएगा, तो कितना 27 प्लस 8 35 आया, तो बोल ही नहीं रहा है। यस सर। तो अब बताओ, कभी कभी ये पूछ देगा 35 36 होने के लिए बताओ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कि लॉस करेगा, जल्दी बताओ। एक्सेप्ट। ओके, तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि इसको इफ ये भी पूछा जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हेलो एवरीवन। यस सर। अब आइए, अगर हम मान लें कि इफ फॉलोइंग complex compound follow n rule, then value of x will be, किसमें भाई? FeCO(x), इसमें x की वैल्यू निकाल के दिखाओ। इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वेरी गुड। आयरन है तो ये क्रिप्टन के बराबर होगा, इसलिए लिखा हुआ ना नेक्स्ट एटॉमिक नंबर। आयरन का 26 है तो उसका नेक्स्ट नोबल गैस जो है
इसके बाद वाला होगा, 26 से पहले वाला तो होगा नहीं, इसलिए जो रूल में है तो हम 36 लेंगे। तो 26 प्लस 2 इंटू एक्स, तो देखिए 10 इज इक्वल टू एक्स 2x, ये आपको दे सकता है। समझ में बात आई? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, sir.